राजकुमार विश्वकर्मा। हाल फिलहाल जो है तो महंगाई ज़ोरों शोरों से जो है तो लगातार बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन जो है तो पेट्रोल और डीजल के दाम और साथ ही पेट्रोल का महंगा होना यानी कि पूरी तरह से ट्रांसपोर्टिंग का महंगा होना है। आज देखा जा रहा है कि धीरे धीरे करके हर तरह के सामान में भी जो है तो लगातार वृद्धि होती जा रही है। उसके साथ जो है तो आप देखिए कि एक तरफ लोकल ट्रेन वगैरह भी जो है तो सारी चीज़ें जो है तो धीरे धीरे करके व्यवस्थाएं जो हमको मिलनी चाहिए तो वो बंद पड़ जाता है। कि महंगाई के बारे में इनकी क्या राय है, क्या मानते हैं कि महंगाई जो इतनी वृहद रूप से बढ़ती जा रही है तो इनकी क्या राय है यहाँ पर महंगाई को लेकर के। राजकुमार जी, आपका क्या मानना है महंगाई को लेकर के, जो लगातार वृद्धि होती जा रही है? महंगाई बढ़ना दुर्भाग्यपूर्ण है और महंगाई चरम पे है। इतनी चरम पे है कि कुछ खरीदने से पहले सोचना पड़ता है, बजट देखना पड़ता है, जेब टटोलना पड़ता है। और मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ जो भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता की जय हम भी बोलते हैं। भारत माता की जय बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत माता है क्या, और नहीं जानते तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भारत माता यही पब्लिक सेक्टर है, यही शासकीय संपत्तियाँ हैं जो कि हमारे पूर्वजों ने इसको इकट्ठा किया था। आज आप भारत के टुकड़े टुकड़े करके बेच रहे हैं, पब्लिक सेक्टरों को बेच रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं, उनके ऊपर बैंक कड़ा एक्शन नहीं ले सकती। महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण ये है। और वोटों की राजनीति, कब तक फ्री बांटोगे आप? कब तक फ्री बांटोगे? क्या क्या फ्री बांटोगे? बिजली बांटोगे, राशन बांटोगे, कपड़ा बांटोगे, ज़मीन बांटोगे, क्या क्या बांटोगे? अरे मैं इस देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि भीख मत दो लोगों को, रोजगार दो। श्रीलंका से भी बदतर है, ये है कि हल्ला नहीं कर रहे हैं। आज छोटे छोटे राज्य जो कर्ज से लदे हुए हैं ये फ्री बांटने के चक्कर में। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा भारत सरकार से कि इस पर लगाम लगाएं, हर हाथ को रोजगार दें ताकि महंगाई पे लगाम लग सके। धन्यवाद। महंगाई तो चरम सीमा पर है राजकुमार भाई। अब देख रहे पेट्रोल का, खासकर लेडीज और रसोई का समझ में नहीं आता है। अगर हम चुनते हैं तो किस लिए चुनते हैं? सब बराबर करने, जो गेहूं चावल गरीबों में बांट रहे, ठीक है, हमें खुशी है गरीबों में बांट रहे हैं। तो आपको पता है ये हम लोग से ही पैसा चुरा के दान कर रहे हैं, चाहे पेट्रोल में, चाहे सब्सिडी में, हर एक जगह। आपको याद होगा 2014 का दशक जब चुनाव होना था, भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के जो है तो चुनाव लड़ रही थी। बस ये बात तो है ना, जो चुनाव लड़ते हैं। आप अभी ने देखा ना, अभी एक हम परसों वीडियो देख रहे थे, उसमें बड़ी लंबी लंबी भाषण मोदी सरकार दे, मोदी जी खुद दे रहे थे कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल में कैसा कैसा हो गया। वही वीडियो उठाकर भेजे, आप स्वयं नहीं देख पा रहे हैं? देखना चाहिए। स्मृति ईरानी बोल रही हैं गैस इतना महंगा, डीजल इतना महंगा, कैसे होगा? देखिए, जनता को बरगलाई जा रही है। आप समझ रहे हैं ना, डीजल हो या पेट्रोल है, कुछ भी हो, ये जनता को, मिडिल क्लास को तो लगता है खा जाएंगे, ऐसा लग रहा है वो, कि मतलब उनके तो सुनवाई नहीं है। और ये जनता समझ नहीं पा रही है। मोदी सरकार में जितनी महंगाई है, हर एक चीज़ से लेकर के शायद जीना नामुमकिन, मिडिल क्लास के वालों को जीना मुश्किल हो जाए। अंबानी अडानी बनना चाहते हैं, बन जाए, लेकिन ये कह दीजिए कि महंगाई बीच वाले के लिए, मिडिल क्लास वाले के लिए ये दुश्मन बन बैठे हैं। बस आपका क्या कहना है? धन्यवाद भाई। जैसा ही हमारे पूर्व के साथी भाई राजकुमार, मैडम निशा मिश्रा ने बताया, आज पूरे हिंदुस्तान से इसी तरह से वीडियो आ रहे हैं। किसी भी मिडिल क्लास के आदमी से आप पूछिए तो यही बोलेगा कि कहाँ गई वो स्मृति ईरानी जो 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये सिलेंडर का रेट बढ़ता था तो सिलेंडर आगे लेके बैठ जाया करती। आज कहाँ गए वो बाबा रामदेव जो 2014 के पहले बोले थे कि हम 35 रुपये डीजल वाली सरकार आपको चाहिए कि 70 रुपये वाली। अभी एक दिन में देखा कि आप ही जैसे एक पत्रकार बंधु ने उनसे पूछा तो उनको इतना दांके वो बोले चुप रहो, हमसे आज से तुम बात नहीं करोगे। महंगाई बढ़ रही है तो इसमें देश का क्या दोष है? आप अपने श्रम को बढ़ाइए। फ्री बांटने की इनमें होड़ लगी है। आप ये माने या हम ये माने कि ये देश की मोदी का आखिर माजरा क्या है? क्यों सरकार जो है तो मुफ्त की ओर ज़्यादा जा रही है? ये मात्र एक सरकार में नहीं, जो भी राजनीतिक दल हैं वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अगर आप 3 किलो दे रहे हैं
तो हम 5 किलो की घोषणा करेंगे, या 7 किलो की घोषणा करेंगे, या 8 किलो की घोषणा करेंगे। इससे देश का क्या होगा, देश की पब्लिक का क्या होगा? देश के पब्लिक का यही होगा जो आज हो रहा है। जो मिडिल क्लास का कर्मचारी, मिडिल क्लास का आदमी, मिडिल क्लास का खेतिहर खेती करता है। आज आप खेती करने जाइए, 50 रुपये किलो के लागत के हिसाब से गेहूं या चावल पैदा होता है। उस 50 रुपये किलो के रेट के चावल को ये फ्री में या कि 2 रुपये बांट रहे हैं। देश कर्जे से लत्ता चला जा रहा है। इनके कुर्ते की किरीच लंबी होती चली जा रही है और मुफ्त कोरी की घोषणा बढ़ती चली जा रही है। उद्योग सेंटर इसी तरह से हुए। नेशनलाइजेशन के पूर्व की जो भी सरकार रही होगी, उसका एक उद्देश्य था कि श्रमिकों का, मजदूरों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए। हुआ भी। कारपोरेट घराने ने जितना नौकरशाह देश को दिया है, शायद वो किसी भी घराने ने इतना नौकरशाह नहीं दिया। कोयला उद्योग के हमारे श्रमवीरों के लड़के आज अच्छे अच्छे पदों पे गए। पर अगर यही स्थिति रहेगी तो आप बताएं या कि हमको देश की जनता बताए कि वो जो प्राइवेट के ज़माने के लोग रहे हैं, अपने बच्चों को आज इतनी महंगी शिक्षा दे सकते थे? जितनी महंगी आज शिक्षा हो गई, चाहे मेडिकल की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो। अब तो हम तो ये कहेंगे कि जो हम लोग माने पीजी करके जो खर्च हमारे माता पिता ने नहीं किया। अभी इसी पे इस महंगाई पे ही एक मुद्दा सामने आया है। सामने मुद्दा ये आया कि दवा महंगी, दारू सस्ती। दवाइयों का रेट, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, 800 दवाइयों का रेट इन्होंने अभी 35% 37% बढ़ा दिया। वो किसी मिडिल क्लास के लिए नहीं बढ़ाया है, वो कारपोरेट घरानों के लिए बढ़ाया है। जितने भी उद्योगपति हैं, उन्होंने जाके इन पे जो दबाव दे देता है वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हमारी करने को तैयार है। डीजल पेट्रोल ये 80 पैसे, 35 पैसे, 80 पैसे, 50 पैसे, मैंने सवेरे आप उठिए तो कोई दिन खाली नहीं जा रहा है। ये मैंने प्रतिज्ञा की गई है कि हम तुमको बिल्कुल टूट जाएगी। उसका प्रभाव डीजल पेट्रोल भर में नहीं पड़ रहा है। आज जब उसकी मैंने विचलन करके आती हैं, किसी मार्केट में जाती हैं, तो दुगने रेट पे बढ़ रही है। तो साल 2 साल में इस देश की जनता जो भी मोदी जी के जय जय श्री राम के नारे पे चल रही है, नहीं के सवाल पे तो देश की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि आज आम आदमी का जीना दुश्वार है। अब आप सोचिए कि सरसों का तेल 150 रुपये लीटर बिक रहा है। पेट्रोल का रेट तो आप देख ही रहे हैं कि डीजल का दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। यही सरकार जो थी, इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अगर 1 रुपये रेट अगर डीजल का बढ़ जाता था तो हमारी सरकारें सारी, ये जो विपक्ष की सरकार थी, यही बीजेपी की सरकार, ये रोड में आती थी। ये साइकिल से चलती थी, दिखाने के लिए कि हम साइकिल से चल रहे हैं। और हमारी आपने ये देखा होगा कि जो हमारी एक बहन स्मृति ईरानी है, वो किस तरह से डांस करती थी रोड में, सिलेंडर और पेट्रोल के उस पर। आज वो कहाँ है बहन जी? क्यों डांस नहीं कर रही हैं अगर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही तो? और सबसे बड़ी चीज़ है जो मूल सुविधाएं जनता की, स्कूल हो गया, शिक्षा हो गया और आपका मेडिकल हो गया, उस पर तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। आपने देखा होगा कि ऐसा कोई स्टेट है जहाँ की मेडिकल में ऐसा कोई भी मेडिकल है, किसी भी स्टेट का आप ले लीजिए, जहाँ की पद रिक्त न हो। सरकार, आपने कहा कि सरकार का ध्यान नहीं हो जाती है, दवा महंगी हो जाती है, मूवी टैक्स फ्री कर दी जाती है और आपको दवा में टैक्स वैट सब बढ़ता चला जाता है। उसका कारण ये है, देश की जनता को कैसे गुमराह किया जाए। मूवी का जो टैक्स फ्री किया गया, वो क्यों किया गया? एक तरफ किताबों का रेट बढ़ा दिया इन्होंने। देश की जनता को जो है गुमराह करने के लिए मूवी का टैक्स फ्री कर दिया इन्होंने। उधर आप देखिए जो शिक्षा है, शिक्षा किताबों का रेट बढ़ा दिया, स्कूल की फीस बढ़ गई, सारी चीज़ बढ़ गई। स्कूल आप पाँचवीं तक का स्कूल है, वहाँ पर आप देखेंगे कि टीचर एक है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक टीचर पढ़ा रहा है। आप शिक्षक की नियुक्त करो, डॉक्टर की नियुक्त करो, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्त करो। अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि हमारे देश की क्या स्थिति थी। हमारे देश में कोरोना काल में जो है, जहां अगर 50,000 आदमी मरते थे तो वहाँ 5,000 शासन का आंकड़ा आता था। और आपने सुना होगा कि गंगा जी हमारी लाशों से पट गई थी। गंगा जी में इतनी लाशें बहाई गई थी कि पट गई थी वो लाशों से। ये है हमारे देश का मेडिकल का स्ट्रक्चर। और सरकार सिर्फ
ढिढोरा पीटने का काम कर रही, लोगों को गुमराह, कहीं हिंदू मुस्लिम है तो कहीं कुछ है कहीं कुछ, मतलब यही करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। दूसरी चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप ये देखे होंगे कि इन्होंने रेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, माने जो भी पब्लिक सेक्टर थे सबको ये एक एक करके बेच रहे हैं। एक कहावत कही गई हमारे, पूत सपूत तका धन संचय, पूत कपूत तका धन संचय। माने हमारा बाप अगर हमारे लिए कोई चीज़ बना दिया है तो हमारा कर्तव्य ये नहीं होता कि उसको हम बेच करके जो है घर चलाएं, और बेच करके घर चलाएंगे तो कितने दिन चलाएंगे, उसकी भी एक सीमा होगी। 2 साल 4 साल चलेगा, इसके बाद रोड में आ जाएंगे। वही स्थिति भारत सरकार देश की बनाना चाह रही है। बेच करके जो देश का जो बना हुआ पब्लिक सेक्टर था उसको बेच करके ये सरकार चला रही है। आप चाहे कोई भी बीजेपी शासित राज्यों की स्थिति आप देख लीजिए, जहाँ भी देखिए, आप एमपी का ही ले लीजिए, अपने घोषणाएं बहुत होती हैं, डेली होती हैं, लेकिन हमारे बाल में जितना सर में बाल नहीं है ना, उतना एमपी के ऊपर कर्जा लदा हुआ है। उसका आंकड़ा कभी सरकार पब्लिक के सामने नहीं पेश करती। अभी आपने सुना होगा कि पीएफ के इंटरेस्ट पे इन्होंने टैक्स लगाया है, जबकि वो हमारा टैक्स जबकि पीएफ का पैसा हमारा जो है गाढ़ी कमाई खून पसीने का है, वो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, उस पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। तो आम जनता को तो इन्होंने चूसने का काम किया। जबकि पीएफ में हमारा जो पैसा जाता है उसमें पहले से यहाँ गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है, कंपनी टैक्स काट लेती है पूरा, तब वो पीएफ का पैसा काटता है और उसके बाद जाता है वहाँ। अब इसके बाद दोबारा फिर उसमें टैक्स, किस तरह से नौकरशाह जिए, किस तरह से आम पब्लिक जिए, ये आज तक समझ में इनकी गवर्नमेंट में नहीं आया है। तो सरकार की करनी और कथनी में कितना अंतर है ये तो जनता देख रही है। जनता भी सिर्फ क्या है कि इस भारत देश में इतनी भुखमरी है कि लोग अभी उनके लालच, कहीं भी भीड़ इकट्ठा करना हुआ 100-200 रुपये 400 रुपये बांट करके लोगों को खाना पैकेट दे करके भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। अभी आपने सुना होगा कि नए वर्ष में हिंदू जय श्री राम के नारे लगाए गए। अरे जय श्री राम को भक्त कौन नहीं है, भगवान को कौन नहीं मानता, सबकी आस्था है, ऐसा नहीं है। हिंदू भी उसी मंदिर में मत्था टेकता है और मुस्लिम भी उसी मंदिर में जा कर के मत्था टेकता है। ऐसा नहीं कि उनके प्रति किसी का आस्था नहीं है, और हिंदू हमारा मस्जिद में भी जा कर के मत्था टेकता है, ऐसा नहीं है। इस देश की ये रीत नहीं, परंपरा थी, लेकिन आज सरकार जो है उसको विखंडित कर रही है, हमारे आप में जो है वैमनस्यता का भाव पैदा कर रही है। अब आप बताइए, अभी सुना होगा न्यूज़ में, मीट बेचना बंद कर दो नवरात्रि में। अरे सरकार से मैं बोलता हूँ कि दारू की दुकान क्यों नहीं बंद कराई, दारू की दुकान को भी बंद करा देना चाहिए नवरात्रि में, वो भी तो धर्म आस्था के अंदर आता है, तो उसको क्यों नहीं बंद कराया गया। दारू की दुकान नहीं बंद कराई गई। मीट जो बेचारा मीट बेच करके अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, उसके पेट पे लात मार दिए, मीट की दुकान बंद कर दो। अब उसके परिवार को क्या खिलाएगा वो? क्या सरकार ये देखी? जिसने भी आदेश दिया उसको सोचना चाहिए कि उसके बच्चे को कल खाना हम कैसे खिलाएगा वो। और नहीं, अगर बंद कर दिया तो उसको दो खाना पहुंचाओ, वो भी नहीं करना है। तो सरकार की नीयत में इतना खोट है, उसका बयां करना बहुत टेढ़ी खीर है। आज की स्थिति में जो भी हिंदुस्तान की महंगाई को लेके है, ये बहुत ही जटिल समस्या है और इसका निराकरण बहुत जल्द होना चाहिए। हमारी आज की जो सरकार है वो ना ही बाहरी से ध्यान दे पा रही है, ना ये अंदर में ध्यान दे पा रही है। बाहर का संबंधित है कि वो इस तरीके से विदेशी में से सामान का जो महंगाई के लिए मंगाया जा रहा है सामान, वो और वो देश में इसका इस्तेमाल किया जाना है। विदेश से जो सामान आ रहा है वो तो सस्ता आ रहा है, मगर हमारे देश में उसी पे टैक्स लगाकर
जिस तरीके से हमारे खून को नोचा जा रहा है। मुझे देखिए ये मेरे बताइए, मुद्दे देखिए, हाँ। अभी जैसे पेट्रोल डीजल को लेकर के बीच में एक मुद्दा छिड़ा हुआ था कि जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए। बिल्कुल लाना चाहिए। मैं इस पे बिल्कुल सहमत हूँ कि मैं चाहूँगा कि पेट्रोल या डीजल जो भी हो उसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। और आइए आज की देश में मेरे ये कहना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगाई है, वैट टैक्स लगाई है, सर्विस टैक्स लगाई है, क्या उनका देश इस बिना पेट्रोल में सर्विस टैक्स और वैट टैक्स लगाए नहीं चल सकता है? चल सकता है, मगर उनके अपनी कमाई के लिए पेट्रोल और डीजल पे निर्भर है। और आज की डेट पे अगर पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ रहा है तो ये सोचिए कि पूरे देश में महंगाई बढ़ेगा। उसी से ही संबंधित आज पूरी देश चल रही है। अगर सब्जी आएगा, अगर पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा तो उधर से सब्जी उसी से लोड होना है, सब्जी के रेट बढ़ेंगे। उसी में तो बाल भाड़े से आपका और भी चीज़ जो आ रहे हैं, किराने का सामान आ रहा है, उसी से बढ़ना है। तो आप ही ये बताइए कि अगर आज की डेट पे अगर हम पेट्रोल 120 रुपया लीटर प्रति खरीदेंगे तो कहाँ जाएंगे? आज तो एकदम बिल्कुल वही है, 120 लेंगे तो हमारी महंगाई तो वहाँ से सिर्फ पेट्रोल जा रही है, 120 हो रहा है। तो वो उसके साथ संबंधित सारे व्यक्ति जो भी जुड़े हैं, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे जो भी आ रहा है उस सामान से ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, तो वो भी तो अपना बढ़ाएगा। आज की डेट पे यहाँ पर सबसे विकट समस्या इसी को लेके है। महंगाई तो अब सारी देश की जनता ही महंगाई से प्रताड़ित है। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर है देश में। अभी कोरोना काल में देखे हों कितनी मौतें हुई, उसके बाद भी शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं। अभी हमारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान अभी संबोधन किए हैं कि जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाया गया था कंडलजेंसी में, अब उनको देने के लिए हमारे पास पैसा ख़त्म है, तो उनको अब निकाला जाएगा। जिन्होंने कोरोना योद्धा बन के देश की जनता को, भाई प्राइवेट सेक्टर तो इतना पैसा ले रही आपके थी। कहने का मतलब है कि जब कोरोना काल था तब वो योद्धा थे और अब जो है तो अब वो बिल्कुल योद्धा नहीं है। अब वो काम करने में असमर्थ हो चुके हैं। अब वो डॉक्टर रह ही नहीं गए, कंपाउंडर से बदतर हो गए। उनके साथ छलावा किया गया है, उनको निकाला जा रहा है कि अब हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है, अब उनको हम पैसा नहीं दे पाएंगे। जबकि प्राइवेट सेक्टर का उस समय ये आलम था कि सरकार, आप प्राइवेट स्वास्थ्य विभाग में जा ही नहीं सकते थे। इतना पैसा लोगों को ले रहे थे कि कमर टूट जाती। उस समय यही गांव के छोटे छोटे डॉक्टर, शहरों के छोटे छोटे डॉक्टर गरीबों की, आम जनताओं की मदद कर रहे थे। सरकारी जो हॉस्पिटल बनी हुई है, जो हमारी पूर्वजों ने दे के गए हैं हमको, पब्लिक सेक्टर, वहाँ के लोग ही काम किए, वहाँ के लोग ही मेहनत किए, अब उनको भी निकाला जा रहा है। ये सरकार पूर्णतः छलावा वाली है। अभी छत्तीसगढ़ बगल में अपना राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य, वहाँ के मुख्यमंत्री जी बोले कि हम फीस अब लेंगे ही नहीं, परीक्षा फीस माफ़ कर दी गई। तो इस तरीके से काम सरकारों को करना होगा जिससे कि स्वास्थ्य का, शिक्षा का स्तर बढ़े। साथी तो बोले हैं, मैं भी उसी संदर्भ में बोलना चाहता हूँ कि ये हमारी सेक्टर जो हमारी सरकार जो चला रही है, गवर्नमेंट सेक्टर को धीरे धीरे, रेलवे को, इसको, हमारे लोग कोल इंडिया से जुड़े लोग हैं, हमारा कोल सेक्टर भी बिकता जा रहा है धीरे धीरे, सब सेक्टर बिक रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। अब तो प्राइवेट रोज़गार भी मुश्किल हो गया लोगों को। अब महंगाई ये है कि जब हमारा कच्चा तेल 130 रुपये बैरल था तो हमको पेट्रोल 110 रुपये मिल रहा था, अब 103 रुपया हो गया, तो आज हमको 121 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। तो गवर्नमेंट, अब मतलब पब्लिक तो चाहती है, हम लोग ये चाहते हैं कि रोज़ चुनाव होता रहे देश में, तो हम कम से कम महंगाई से बचे रहें। तो अगर हर किसी न किसी स्टेट का चुनाव चलता रहेगा तो पब्लिक बची रहेगी महंगाई से। जैसे अभी यूपी का चुनाव था 4 स्टेट का, तो हम लोग महंगाई से पेट्रोल सस्ता ले रहे थे और चीज़। अभी देखिए, अभी इतना है, वो सस्ता अनाज देके ये क्या कर रहा है, लोगों को जिला रहा है। जैसे मरते को थोड़ा सा पानी पिला दो, जी रहा है बस। अरे रोज़गार दो, कोई ये ज़रूरी नहीं कि 50,000 का रोज़गार दो, 20,000 25,000 का रोज़गार दो, उसके जेब में पैसा आएगा तो वो पैसा मार्केट में खर्च करेगा, तो मार्केट में भी जो लोग लगे हैं व्यापारी, उसकी भी उन्नति होगी। आज देखिए मार्केट भी सन्नाटा है, किसी के पूछ लीजिए उसकी बिक्री नहीं हो रही है, लोगों के जेब में पैसा नहीं है, महंगाई इतना है। अब सरकार क्या सोच रही है? सरकार बड़े लोगों की है और जो सेक्टर है सब बेचती जा रही है। मैं तो ये अनुरोध करता हूँ कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे, रोजगार के मुद्दे पर। धन्यवाद। महंगाई के मुद्दे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ पर आपको लग रहा है? हम जो बोलना चाह रहे हैं, हम सबके पूर्वजों ने कॉर्पोरेट घरानों से, पूंजीपतियों से
जो संपत्तियों को छुड़ा करके और सबको नेशनलाइज किया, पब्लिक सेक्टर बनाया, बहुत सारे केंद्र में डायरेक्ट कंपनियां खोली, उनको आज धीरे धीरे बीजेपी सरकार बेच रही है। अभी 4-5 दिन पहले का न्यूज़ है, अभी जंतर मंतर में कुछ हमारे यूथ पूरा बैठा हुआ है, सेना की भर्ती में बैन लगा दिया गया। डीजल पेट्रोल का अब सीधी सी बात है, बेस कहाँ है? ईंधन पे। ईंधन महंगा होगा, स्वाभाविक सी बात है, सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी का आलम, अभी रेलवे की ज़मीन बेचने की तैयारी है। जो भी डिफेंस की कंपनियां हैं उनके आजू बाजू जो ज़मीनें हैं उनको बेचने की तैयारी है। सारे चीज़ों को बेचने में उतारू है बीजेपी सरकार, और जनता को मुफ्त खोर बना रही है। मुझे तो वो फिल्म की डायलॉग याद आ रही है, क्या है, नायक, जब परेश रावल जी बोलते हैं कि मंत्री जी बढ़िया मौका है, तो बोलते नहीं, अभी इनको मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाने दो, फिर हम जहाँ बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, जहाँ झुकने को बोलेंगे वहाँ झुकेंगे, जहाँ खड़े होने को बोलेंगे वहाँ खड़े होंगे, जो हम बोलेंगे वो करेंगे। और वही स्थिति ये लाके खड़ा करना चाहते हैं। और पुराने राजपूतों के ज़माने में, नवाबों के ज़माने में जो कोड़े मार मार के गरीबों को काम कराया जाता था और उनकी मजदूरी नहीं दी जाती थी, वही परिस्थिति ये लाना चाह रही सरकार। मैंने शब्दों के साथ अपने पानी को लेके हम ये कहेंगे कि आज महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जो केंद्र सरकार अभी हमारे छोटे गरीब स्तर के लोग जो अपने ट्रेन में अपना यात्रा करते थे, कुछ सस्ता पड़ता था उनको यात्रा करने में, वो ट्रेनें धीरे धीरे बंद की जा रही है। और जो प्राइवेट सेक्टर की जो बसें हैं उनको सरकार चला के अदूना पैसा ले रही है। गरीब पिसर रहा है, आवागमन बंद हो रहा गरीबों का। और अभी इस गर्मी में पूरी ट्रेनें बंद हो गई। आज हमारे शहडोल संभाग के सांसद भी भाजपा के हैं, क्यों ना ऐसा घेराव किया जाए कि ट्रेनें जो हमारी पुरानी चलती थी, नई चलने की तो घोषणा की गई, जो पुरानी थी उनको भी बंद कर दिया गया। इसके लिए सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही है? इसको भी गरीबों का आवागमन शुरू रहे, जिससे सरकार उसको प्रति ध्यान दे कि हमारी ट्रेनें पूर्व में न चलाए जो नहीं चलना था, लेकिन चले तो उसको न बंद किया जाए, जिससे गरीबों को भी भला हो सके। दूसरा, अभी देखिए, अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है, गरीबी रेखा में कौन आ रहा है? गरीबी रेखा में पूंजीपति लोग, गरीबी रेखा में राशन कार्ड उनका बन रहा है। जो गरीब है वो भटक रहा दर दर के लिए, उसको पैसा नहीं मिल रहा। जो लंगड़ लूल है वो नहीं जा पा रहा है, उसका कार्ड नहीं बन रहा है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसका गरीबी रेखा कार्ड नहीं बनेगा। जो पूंजीपति लोग हैं वो गरीबी रेखा कार्ड उनको धड़ल्ले से बन रहा है, अपना वो गल्ला उठा रहे हैं कोटे का फ्री में, और उसको बाजार में बेच के पैसा पूंजी कमा रहे हैं, और गरीब पिसर रहा है। मेरा बस हमारे देश की स्थिति एक दिन वही आएगी जो आज श्रीलंका में हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि आज श्रीलंका में जो स्थिति है वही स्थिति भारत में एक दिन आएगी। वो दिन दूर नहीं है अब, क्योंकि जो स्थिति है, जो सरकार स्थिति निर्मित कर रही है, वो आधार जो है उसका आधार वही जुड़ा हुआ है, वहीं से जुड़ा हुआ है। और हम विश्वगुरु बनेंगे। हम विश्वगुरु बनेंगे, विश्वगुरु उसी में बनेंगे ना, क्योंकि मुफ्त में दे करके देश की ऐसी स्थिति बना दो आप कि आप ये बताइए क्या हमारे देश में इसको क्या बोला जाता था? भारत सोने की चिड़िया है। आज भारत की स्थिति क्या है? अगर भारत सोने की चिड़िया थी तो उधर पाकिस्तान अब अलग आँख तरे रहा है, चाइना अलग आँख तरे रहा है, और रूस का तभी ने सुना होगा कि रूस ने क्या चेतावनी दिया था भारत को। मिले हुए खुशहाल बनेगी तब हम विश्वगुरु बनेगी। बस पब्लिक आप देखो, अभी 2 दिन के आंदोलन में क्या हुआ था भारत बंद में, आशा उषा आंगनबाड़ी सारी लेडीजें निकल पड़ी ने। अब बहुत दिन तक नहीं चलेगा बरगलाने में सरकार, बहुत दिन बरगला के सरकार नहीं रह सकती। हाँ, जितना दिन उनका चल रहा सो चल रहा। बोलना चाह रहा हूँ हमारे खास तौर पर उनको, हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान मोदी जी से मेरा ये निवेदन है कि मेरा कहना है कि आज की डेट पे आप इतने तेल 120 कराए, इसको 200 कर दे।
ये बार बार बढ़ाने के झंझट ही खत्म हो जाएगा। आपको मारना है तो इकट्ठा मारिए, हलाल करिए, काहे के लिए थोड़ा थोड़ा काटते हैं। ये आज की राजनीति छोड़ के इकट्ठा 200 रुपया करिए पेट्रोल, हम आपके साथ हैं। हमको तो मरना ही है, आज नहीं तो कल मरना, तो इकट्ठा ही मार दीजिए। काहे के लिए थोड़ा थोड़ा करते हैं श्रीमान। बस यही कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे मारने से अच्छा है हलाल कर दीजिए, हम शायद आपके ज़्यादा आभारी रहेंगे। तो ये थी यहाँ पर कि जो है तो कुछ खास चर्चाएं और ख़ास तौर पर महंगाई के मुद्दे को लेकर के। और महंगाई का मुद्दा भी ऐसा कि महंगाई कहाँ कहाँ पर जो है तो असरदार होती है और कहाँ कहाँ पर वार करती है। तो हम इसी के साथ जो है तो इस चर्चा को जो है तो विराम देते हैं। मैं राजकुमार विश्वकर्मा ऐसी कुछ चर्चाओं को जो है तो लेकर के लगातार आपके सामने आता रहूँगा।